नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संविधान का अनुच्छेद 39 का राज्य को यह निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। निर्धन और सुविधा से वंचित व्यक्ति की न्याय तक पहुँच उन विभिन्न दृष्टिकोणों और नीतियों के बावजूद विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है, जो इस समस्या का हल करने के लिए विरचित की गई हैं और कार्यान्वित की गई हैं। हमारे देश में सरकार ने न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्य बातों के साथ प्रक्रिया संबंधी विधियों को सरल बनाकर विभिन्न अनुकल्पित विवाद समाधान तंत्रों को, जैसे कि माध्यस्थम, सुलह और मध्यस्थता को सम्मिलित करके लोक अदालतें आदि लगाकर त्वरित निपटान न्यायालयों, विशेष न्यायालयों और निराकरणों की स्थापना करके तथा निर्धन महिलाओं और बालकों को निःशुल्क विधिक सहायता देकर विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से सरकार ने न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया संबंधी विधियों को सरल बनाकर माध्यस्थम, सुलह और मध्यकता जैसे विभिन्न आनुकाल्पिक विवाद निपटान तंत्रों को सम्मिलित करके लोक अदालतें आदि लगाकर विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालयों के संबंध में अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की है, जिससे सामान्य व्यक्ति को त्वरित, सस्ता और सारवान न्याय दिलाया जा सके। पैरा। ग्राम न्यायालय विधेयक 2007 15 मई 2007 को राज्यसभा में पुनः स्थापित किया गया था और उक्त विधेयक कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था। उक्त स्थायी समिति ने 6 सितंबर 2007 को अपनी 22वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशें सारवान प्रकृति की हैं और सरकार ने उसकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने 1 फरवरी 2008 को उक्त विधेयक के पहलुओं को कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य के विधि मंत्रियों, विधि सचिवों और उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया है। उक्त सम्मेलन में आए सुझावों पर सरकार द्वारा विचार भी किया गया था। समिति की सिफारिशों और सम्मेलन के सुझावों पर विचार करने के पश्चात यह उचित समझा गया है कि सरकार उक्त विधेयक को वापस ले और उक्त स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर एक नया विधेयक पुनः स्थापित करे। ग्राम न्यायालय विधेयक 2008 की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ग्राम न्यायालय प्रत्येक जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या
मध्यवर्ती स्तर पर समीपस्थ पंचायतों के समूह के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ग्राम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकारी होगा, जो वही अर्हताएं रखने वाला होगा जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की होती हैं। ग्राम न्यायालय सिविल और दांडिक दोनों ही अधिकारिताओं का प्रयोग करेगा। त्वरित न्याय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय के संचालन के लिए विधेयक में संक्षिप्त रीति का उपबंध किया गया है। तथापि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंध उन मामलों के संबंध में लागू होंगे जिनके लिए विधेयक में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है। ग्राम न्यायालय चल न्यायालय के रूप में कार्य करेगा और न्यायाधिकारी चल न्यायालय लगाने के लिए अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले गांवों में सर्वाधिक दौरा करेगा तथा अपनी कार्यवाहियां करेगा। भागीदारी न्याय प्रणाली को यथार्थ बनाने के उद्देश्य से ज़रूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी और पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए सुलह के तंत्र का उपबंध किया गया है। विधेयक सौदा अभिभाग का भी उपबंध करता है। स्टॉप।